चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मैं उपस्थित हूँ आज एक नया विषय लेकर के, और वो विषय आप लोग प्रॉपर देखते ही आ रहे हैं। लेकिन इसमें नया क्या है? नया है हाउस नंबर 2, यानी धन भाव, यानी कुटुंब भाव, वाणी भाव, भोजन भाव, दूसरा स्थान, ये सब नाम इसके हैं। अब जब मैंने इससे पूर्व लग्न में सूर्य के साथ ग्रहों का एकीकृत फलादेश किया, अब दूसरे घर में कोई पर्टिकुलर यहां अंक नहीं है, कोई राशि नहीं है, केवल ये आप लोगों को फलादेश का एक मेथड दे रहा हूं। तो दूसरा घर यदि यहां पर विचार किया जाए तो किन बातों का विचार करना चाहिए, यह तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। दूसरे घर से वाणी, भोजन, नेत्र दायां, कुटुंब, संपत्ति, बड़े मामा इत्यादि का विचार किया जाता है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे घर में दो ग्रहों का तालमेल, दो ग्रहों की युति आखिर जातक के जीवन में उपहार देती है या मार देती है, प्यार देती है, लोगों का स्नेह देती है, दुलार देती है, यह युति। आइए मैं पहले बता दूं, इसमें किसी भी ग्रह का किसी तरह का कोई विशेष लक्षण या दृष्टि सम्मिलित नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे चर्चा करूंगा दो ग्रहों का। अब दूसरे घर में किसी विशेष ग्रह की दृष्टि, युति, कमजोर या शक्तिशाली होना, ये इस पे वीडियो में निहित नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ पाएंगे। अब आपको इसमें देखना है कि क्या ये फलादेश वास्तव में सटीक बैठता है। केवल मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटूंगा, और यदि ये अनुभव आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा कमेंट करके। यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता तो भी कहिएगा। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि जब हम पुस्तकीय ज्ञान से परे होकर के किसी विशेष विषय का किसी के सम्मुख वर्णन करते हैं तो वो हमारी अपनी योग्यता, हमारे अपने अनुभव पर निर्भर करती है, और अनुभव से बड़ी कोई पुस्तक नहीं होती है। यहां मैं आपको ये भी कह दूं, जैसा संग मनुष्य के ऊपर वैसा रंग लगता है, इसलिए सदैव सकारात्मक लोगों के साथ रहना अनिवार्य है। जीवन में मूलभूत लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ना कि धन, संपत्ति इत्यादि। ये नाशवान है, निश्चित बात है, और जो नाशवान है उसको चाहे जितना सजा लो, अंत में वह मिट्टी ही होना है। इसलिए ज्ञान लो, विज्ञान लो, जानकारी लो, पर उसमें उसके पीछे लक्ष्य बनाओ ईश्वर। और ईश्वर जब आपका लक्ष्य होगा तो आपके जीवन की सच्चाई आपके सामने उभर के आएगी, सुंदर बन करके आएगी, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, बाकी जगत तो सुंदर नहीं है। अब आपको अपनी संपत्ति का हिस्सा धर्म में लगाना है, भोग में लगाना है, उसके स्वामी आप हैं। इसलिए ज्योतिष में आप धर्मात्मा हैं या नहीं है, यह भी बताया जा सकता है। मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आए हैं, मैं उनका उत्तर भी यथा समय दूंगा, नोट्स करके रखा हुआ मैंने। तो आइए चलते हैं दूसरे घर में जब सूर्य के साथ चंद्रमा हो तो क्या प्रतिफल होगा। जब दूसरे घर में सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा हो जाएंगे अस्त, एक प्रकार की अमावस्या की स्थिति हो जाती है। अब ये वाणी की अमावस्या हो, सौंदर्य की अमावस्या हो, नेत्र की अमावस्या हो,
कुटुंब की अमावस्या हो, ननिहाल पक्ष में मामा की अमावस्या हो, माँ की अमावस्या हो, क्योंकि चंद्रमा माँ भी है, चंद्रमा मामा भी है। चंद्रमा माँ के संबंधित लोगों के बारे में जरूर बताता है। चलिए, यदि दूसरे घर में सूर्य के साथ चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति नेत्र से कमजोर होगा, वाणी थोड़ी उग्र होगी, रुक्ष होगी, रूखी होगी, अस्पष्टवादी होगा, शासन सत्ता का अधिकार जमाने की क्षमता वाला व्यक्ति होगा और जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा, मनस्वी होगा, लेकिन मन के ऊपर आत्मा का नियंत्रण रहेगा, ज्ञान योग का नियंत्रण रहेगा। अर्थात दूसरे घर में जब सूर्य होगा तो ज्ञान योग युक्त रहेगा। ननिहाल पक्ष का सुख नहीं होगा, बड़े मामा का सुख नहीं होगा, होंगे भी तो किसी ना किसी प्रकार से बहुत धनाढ्य होंगे या फिर नहीं होंगे। पुनः दूसरे स्थान पे सूर्य और चंद्रमा की युति पारिवारिक कौटुंबिक मतभेदों का कारण बनेगा चंद्रमा, क्योंकि अस्त है। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसन्न तो नहीं रहेगा, लेकिन दुनियावी दर्शन में ये बेशक पीछे हो, पर आध्यात्मिक तौर से ये व्यक्ति बड़ा प्रबल, प्रखर और आक्रमी होगा। पुनः शारीरिक रोग, नेत्र और उदर विकार इत्यादि का विचार जरूर किया जाएगा। धन संपत्ति का लोभी नहीं होगा ये व्यक्ति। आध्यात्मिक प्रकृति का होगा तो धन संपत्ति का लोभी नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा यदि दूसरे घर में बैठेंगे तो इस तरह की स्थिति बनती है। अब ये पत्नी की आयु का दर्शन भी कराता है, जन्म साथी, जीवन साथी का आयु भी यहां से पता लगता है। दूसरा घर जीवन साथी की आयु है। होता क्या है, चंद्रमा और सूर्य जब दो ग्रह एक जगह दूसरे घर में होंगे तो ऐसी स्थिति में पत्नी के उदर में विकार, हड्डियों में विकार, नेत्रों में विकार, अथवा कई बार ऐसा होता है कि एक पत्नी का स्वर्ग गमन हो जाए, द्वितीय विवाह की अवस्था बन सकती है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, संपत्ति होगी, संपत्ति की गारंटी है। संपत्ति होगी, वाक्पटुता होगी, तेजस्विता होगी। अब और सारे विचार करने के लिए विषय बहुत हैं, परंतु हम साधारण रूप से लेते हैं मंगल को। यहां पर देखिए, मंगल उग्र स्वभाव का है, अग्नि तत्व है, छोटे भाई का कारक है, पुरुषार्थ और पराक्रम की देन मंगल बताता है। तो यदि मंगल सूर्य दोनों एक जगह होंगे तो ऐसे में या तो छोटा भाई होगा ही नहीं, यदि होता है तो पराक्रमी, साहसी और भाई के साथ यानी आपके साथ विचार विमर्श करके कार्य करने वाला होगा। अर्थात भाई का सुख होगा। पुनः अतुलित जायदाद संपत्ति का भी स्वामित्व प्राप्त होगा। ननिहाल पक्ष से फिर मैं कहूंगा कि मंगल सूर्य इकट्ठे होंगे तो हालांकि दो मामा होंगे बड़े, कदाचित ना भी हो, परंतु दोनों का स्वभाव उग्र होगा। पुनः कुटुंब से ऐसे व्यक्ति का विचार बहुत अच्छा नहीं मिलेगा यदि सूर्य मंगल दूसरे घर में होंगे तो। शासन करने का स्वभाव और किसी पर भी हावी होने का स्वभाव वाणी के द्वारा इस व्यक्ति में कूट कूट करके भरा होता है। नेत्र विकार, गले में जलन, छाती में जलन इत्यादि हो सकती है। नेत्र, सिर पीड़ा इत्यादि। और पत्नी का सुख नहीं होता। मंगल सूर्य दो जगह होंगे तो कौटुंबिक सुख नहीं होता, प्रायः एक से अनेक संबंध भी हो जाते हैं मंगल सूर्य होने से, पर किसी से संतुष्ट नहीं होता, स्त्री से। आई थिंक, मेरा विचार है, बाकी आपका क्या कहना है ये तो आप हमें अपने कमेंट में बताएंगे ताकि हम आपको पुनः ऐसी और वीडियो दे सके। चलिए, मंगल की यहां पर बैठे हुए दृष्टि कहां कहां जाएगी उसका विचार कर लें। पुत्र भाव पे जाएगी, लिहाजा संतान, दो बच्चे होंगे, लेकिन पहले बच्चे को
एबॉर्शन वगैरह के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। भाग्य भाव प्रबल होगा। मंदिर, गुरुद्वारा, गुरुमुख सेवा, ये सब ऐसा व्यक्ति अवश्य ही करेगा। जब यहां पर सूर्य के साथ बुध हो जाए दूसरे घर में, बुध क्या है? वाणी है। अब एक तो वाणी सूर्य प्रबल करता है, दूसरा यहां पर बुध यदि सूर्य के साथ हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को विद्वान, विशिष्ट, जैसे वकील, डॉक्टर, फिलोसफर, विचारक, सद्गुण संपन्न लेखक, उद्घोषक जैसी क्षमताओं वाला जातक हो जाता है। बेशक बुध सूर्य के साथ भी यदि उन डिग्रियों पर नहीं है तो अस्त हो जाता है, परंतु फिर भी सूर्य में बुध के गुण आ जाएंगे और बुध सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो पुनः बुधादित्य योग बन जाता है। ऐसा जातक विचारक, आध्यात्मिक शिखर पर चढ़ने वाला, ध्यान, मेडिटेशन, उपासना, कर्म में भी सशक्त रहता है। मौसी का सुख होता है, मौसी से सुख होता है, मामा से भी सुख होता है। पुनः ननिहाल पक्ष प्रखर, संपत्तिवान, विवेकी होता है। पत्नी धनाढ्य घर से आती है, उज्जवल कीर्ति, सुंदर, परंतु नसों में रोग, ग्रंथियों का रोग होने का भय रहता है। ऐसे जातक में भोग का लक्ष्य कम होता है, योग का लक्ष्य अधिक होता है। आई थिंक जब बुध सूर्य धन स्थान पर बैठेंगे, धन प्रचुर मात्रा में देंगे। वाणी के द्वारा नंबर 1 का कमाया हुआ पैसा होगा, बेईमानी का धन नहीं होगा। पुनः पिता भी जातक का पूर्ण सहयोग देने वाला होगा। और यहां पर जो बुध की दृष्टि है वह अष्टम स्थान पड़ती है, लिहाजा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, परंतु बुरा नहीं होगा। ग्रंथि रोग इत्यादि के कारण बुरा हो सकता है, गैस इत्यादि के कारण बुरा हो सकता है। हाँ, बवासीर इत्यादि, भगंदर इत्यादि होने की संभावनाएं बन जाती है। आई थिंक, मेरा विचार है। अब आपका क्या कहना है, आप अपने अनुभव में बताएंगे। यदि बुध के बाद सूर्य को के साथ बृहस्पति को देखें, देवगुरु बृहस्पति धन भाव का कारक है। यहां पर आपके पास धन संपत्ति धर्मनिष्ठ होकर के बहुत आएगी। नंबर 2 का पैसा आपके पास नहीं होगा, झूठ बोलने का आदि नहीं होता ऐसा जातक। विद्वान होता है, वेद शास्त्र में निष्णात, ज्योतिष सूत्रों का जानकार एवं तेजस्वी, मस्तक ऊंचा, रंग गोरा, मुख वाणी अस्पष्ट, गला थोड़ा मोटा हो सकता है। ननिहाल पक्ष से 5 मौसी मामा का सुख होता है, जिसमें पुरुष यानी कि मामा ज्यादा होते हैं। यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम में जाएगी। शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के साथ दबाव बनाएगा। शत्रु इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और ऐसा व्यक्ति बोलने के कारण अपने ऐसे ऐसे तथ्यों को देता है, उदाहरणों को देता है कि इसके सामने बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। मेरा विचार है। पुनः ये आध्यात्मिक चेतना में चढ़ा हुआ परम धर्म युक्त होता है, और पिता के लिए, कर्म के लिए, शासन सत्ता के लिए यह व्यक्ति प्रखर, प्रबुद्ध, समाज में सम्मान हासिल करता है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य है। बृहस्पति सूर्य पिता के लिए, बड़ों के लिए, नेत्र के लिए, वाणी के लिए, विद्या के लिए विशिष्ट रूप से लाभदायक होगा। पुत्र का सुख भी होगा। चलिए, अब यहां पर हम एक ऐसे ग्रह को देखें जो शुक्र है। शुक्र हालांकि सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य के साथ शत्रुता है शुक्र की। जब सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे तो एक तो त्वचा का रोग होगा, पैसे की कमी भले ना हो, त्वचा का रोग होगा, एक नेत्र फूटने का योग बन जाता है। मेरे पास ऐसे जातक हैं, एक नेत्र फूटने का योग बन जाता है। धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक भूख बड़ी होती है। इसके अंदर कई स्त्रियों के प्रति आकर्षण, जिसको देखने पर जिस व्यक्ति को
जिस स्त्री को देखे उसकी तरफ इसका अट्रैक्शन हो जाता है। कुछ ज्यादा जिद्दी, अपनी दलील देने वाला, सिर पे दाईं तरफ फेस पे चोट और जले का निशान, तिल या कटे का निशान जरूर होता है। नेत्र का सावधानी के साथ अपना बचाव रखें, नहीं तो नुकसान करता है। जिनका शुक्र सूर्य दूसरे स्थान पर होगा, चूंकि यहां पर कुटुंब भी है, कुटुंब के पास संपत्ति सुख समृद्धि होगी, घर में आग लगने का भी भय होता है। और कौटुंबिक विग्रह कलह स्त्री आने के बाद शुरू हो जाती है। जब इस व्यक्ति का, जिसका दूसरे घर में शुक्र सूर्य बैठा होगा, तो विवाह के बाद, पत्नी आने के बाद इनका आपसी मतभेद प्रारंभ हो जाता है। मेरा विचार है, आगे आप अपने विचार देंगे, अनुभव देंगे। हम कोई आपके ऊपर अपना ये फलादेश थोप नहीं रहे, मैं पहले भी कह चुका हूं। मीठा खाने का शौक रखते हैं ऐसे लोग, खट्टा मीठा चरफरा खाने का शौक रखते हैं, पर विशिष्ट रूप से इनको मिष्ठान्न प्रिय होता है, भोगी और वासना युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति में वीर्य की अपेक्षा मुख का वीर्यत्व ज्यादा रहता है। ये मुंह से गाली गलौज करने वाले प्रकृति के जातक होते हैं और किसी में भी दोष देखने में पीछे नहीं हटते। और पुनः ऐसे जातक के जीवन में 2 से 3 स्त्रियों के आने का, प्रायः जरूरी नहीं कि विवाह हो, पर 2 से 3 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध होने की अवस्था देखी है। शुक्र यहां पर निराश नहीं करता व्यक्ति को। अब यहां से देखें हम सूर्य को, कि सूर्य के साथ शनि क्या कहते हैं। पार्टिकुलर कोई अंक नहीं है, कोई राशि नहीं है। दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो मुख, वाणी इत्यादि का कारक जातक स्पष्टवादी, गुस्सैल और अपनी बात से रुक्षता प्रकट करता है, शुष्क होता है ऐसा व्यक्ति, और पिता पुत्र में प्रायः नहीं बनती। पुनः कान में इनको तकलीफ होने का भय रहता है, हड्डी टूटने का भय रहता है, दाएं बाजू, दाएं कंधे और छाती में पीड़ा होती है, अक्सर गैस, अफारा इत्यादि होने का भी इनको भय बना रहता है। पुनः इनको पशुधन और जो वाहन धन है इसमें इनको हानि होती, इसलिए इनको ऐसे वाहन इत्यादि के द्वारा अपना जीविकोपार्जन का साधन नहीं बनाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र में होते हैं प्रायः ऐसे लोग, पर निचली श्रेणी में देखे जाते हैं। ये लोग दलील देने में वकीलों से भी ज्यादा तेज होते हैं। एक दृष्टि से अष्टम स्थान पर शनि जाएगी दृष्टि, एक दृष्टि से मातृपक्ष को देखेगी तो मातृपक्ष को हीनता प्रदान करेगा शनि। ऐसे लोगों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए। माँ के साथ संबंधों को मीठा करके रखना चाहिए, नहीं माँ को हार्ट अटैक होने की स्थिति बन जाती है। मकान छोड़ के किसी और मकान में रहना पड़ता है। प्रायः ऐसे लोग अपना नगर, अपना गांव छोड़ करके बाहर ही रहते हैं। मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूं। माफ करना, थोड़ा स्वास्थ्य बाधित है सर्दियों की वजह से। तो शनि की एक दृष्टि बड़े भाई के ऊपर पड़ती है, तो बड़े भाई के ऊपर जब जाएगी तो बड़े भाई बुजुर्गों का साथ बहुत कम होता है, और आमदनी के जरिए कभी कभी इनके पास कम हो जाते हैं, और इनका बड़ों के साथ विचारधाराओं में मतभेद रहता है, प्रायः क्योंकि मुख के कड़वे होते हैं, स्पष्टवादी होते, इसलिए। सो शनि और सूर्य दूसरे घर में जब बैठेंगे तो वाणी का दोष जरूर उत्पन्न कर सकते हैं। उपाय की चर्चा हम नहीं कर रहे, हम खाली फलादेश कर रहे हैं। बाकी आप बताइएगा कि आज सच है या नहीं सच है। अब अगर राहु बैठेगा तो राहु धन स्थान पर धन का नुकसान करेगा, सूर्य को अपयश देगा, ननिहाल पक्ष से दुख देगा, पत्नी के पक्ष से, कुटुंब के पक्ष से, पारिवारिक पक्ष से अंधकार देगा। ऐसे लोगों का अपने घर में रहना बड़ा कठिन होता है, और इनके परिवार वाले इनके साथ बहुत जल्दी नहीं जुड़ पाते। किसी भी व्यक्ति के साथ ये बोले अच्छा, लेकिन इनकी बात को बुरा माना जाएगा। सो
कारण ये है, राहु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह जब सूर्य पर प्रकाश डालेगा तो आत्म प्रकाश को बंद करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत करता है, आध्यात्मिक सृजनात्मक शक्ति इसमें क्षीण होने लगती है और जैसे लोगों का संग करेगा वैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर ये मौन रहे तो ज्यादा लाभदेह है। मौन का आश्रय लेना चाहिए इस व्यक्ति को। मुख पे चोट, दांत में चोट, निशानियां, माथे पर चोट की निशानियां, कभी कभी इसका चेहरा ब्लैक हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी। पिता से नहीं बनेगी, बड़े भाई से नहीं बनेगी, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं। शनि राहु एक जैसे हो जाते हैं, जो कंडीशन शनि की होती है वही राहु की। अब सूर्य पर जब राहु बैठेंगे तो पितृदोष का कारण बन जाता है, जिससे आपके पास पैसा, धन, संपत्ति नहीं टिकती, जेब कटना, डाका पड़ जाना, चोरी हो जाना, पत्नी का अचानक स्वर्गधाम चले जाना, पत्नी का सुख ना होना। चाहे स्त्री है तो पुरुष का सुख नहीं होता और पुरुष है तो स्त्री का सुख नहीं होता। दूसरे स्थान पे अगर सूर्य राहु होंगे तो मेरा आइडिया जो है वो मैंने आपको बताया। केतु पूर्ण उसी प्रकार से राहु की तरह होता है, लेकिन केतु में स्वभाव होता है मंगल की तरह। अब मंगल का स्वभाव सूर्य का स्वभाव एक जैसा हो जाएगा, परंतु केतु सूर्य के ऊपर अपना छाया डालेगा। आत्मा अनुसंधान करने में या तो बहुत तीव्र होगा या बहुत कम हो जाएगा। ध्यान, धारणा, उपासना, कर्म में ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के अंदर संन्यास, वैराग्य की भावना आ जाती है। इनकी पत्नी दिखावटी वाली होती है, जीवन साथी दिखावटी वाला होता है। कब उसके ऊपर गुस्सा आ जाए कुछ पता नहीं होता, क्षण में तोला, क्षण में मासा। यहां से बैठ करके केतु की स्थिति शत्रु पक्ष को दबाती है एवं शारीरिक आंतरिक रोगों को उत्पन्न करती है, अष्टम स्थान पर दृष्टि के कारण। पुनः पिता के स्थान को देखने के कारण, व्यापार के स्थान को देखने के कारण प्रायः व्यापार में इनको बड़ी हानियां उठानी पड़ती हैं, धोखे खाने पड़ते हैं। और बेस्ट मटेरियल का काम अगर ये करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, तो इनके लिए शुभ लाभ होता है। टांगों में चोट, सिर में चोट, हाथ में चोट, पेट का ऑपरेशन इत्यादि होने की नौबत खड़ी कर सकता है सूर्य शनि जब दोनों एक दूसरे स्थान पर, धन स्थान पर होंगे तो। इस प्रकार से दूसरे स्थान पर इन 9 ग्रहों का जो मैंने प्रतिफल आपके साथ प्रस्तुत किया, वह आप सुनकर के हताश मत होइएगा। ये मैंने सिर्फ एक जागरूकता के लिए कहा है। क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो हम अगले वीडियोस में आपको उपाय भी बताएंगे। हमारी श्रृंखला लगभग चलती रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव के द्वारा ही आपके साथ चर्चा करूंगा। सो निराश नहीं होना, हर ग्रह का उपाय है, हर बुराई का इलाज है, हर रोग का इलाज है, लेकिन मन के भ्रम का कोई इलाज नहीं है। इसलिए भ्रमित मत होना। और जब सूर्य, केतु, राहु, शनि दूसरे स्थान पर बैठे तो अपने गले में तुलसी धारण करें, भगवान का स्मरण करें। गुरु मंत्र का जप करने से आपके जीवन की पूरी नैया उस पार लग जाती है। सो धन स्थान पर बुरे ग्रह इंसान को वहीं पर वैराग्य भी देते हैं, वहीं भोगी भी बनाते हैं, लेकिन जब इंसान योग में जीवन जीता है तो उसको भोग से कोई मतलब नहीं होता। सुख आया है जाएगा, दुख आया है जाएगा। न सुख ठहरने वाला है, न दुख ठहरने वाला है। तुम ज्यों के त्यों बचपन से लेकर अब तक वही हो। ये सोचो कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर नामक अग्नि बन करके हर प्राणी के अंतर विराजमान होता हूं और उसके 4 प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूं। इसलिए जब भगवान अपने अंग संग है तो भय काहेगा। कोई ग्रह, कोई पीड़ा शरीर तक है, लेकिन आत्मा के ऊपर कोई ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता। इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें, सदैव हरि स्मरण करते रहें, बड़ों का सम्मान करते रहें। अपनी वाणी से कभी कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। कभी किसी की निंदा तो कतई सुनना ही नहीं। निंदा एक ऐसी चीज है जो अलकनंदा की तरह
कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है और तब बुराइयां पैदा कर देती है। इसलिए कभी निंदा ना सुने और ना ही निंदा करें। ज्योतिष के साथ बने रहें और साथ में अपना विश्वास कायम रखें। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये भी हम इस चैनल पे लगातार आपको जरूर बताते रहेंगे। लेते ही विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।